राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साहिया में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बालिकाओं को गौरा देवी कन्या धन योजना, पोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से बचाव के बारे में जागरूकता लाने के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर परोसने के साथ ही बनाने की जानकारी भी दी गई। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साहिया में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं के लिए संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शरीर में ताकत देने वाले पोषक तत्वों वाले अनाजों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौरा देवी कन्या धन योजना, नंदा गौरा योजना, महालक्ष्मी योजना, THR, बाल पलाश, कुक फूड सहित कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर देहरादून से आई रुचा शर्मा व निशु पांडे द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर बिंदु मौर्य, फूल देवी शोरदा के साथ ही विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य वंदना कन्नौजी आदि लोगों ने भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में प्रकाश डाला। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर बालिकाओं को खिलाए गए। इस मौके पर शशि शर्मा, अनीता चौहान, नीता तोमर, सविता, सीमा, बनीता, कविता, अर्चना, कला, पूनम, तुलसा देवी, गीता देवी, उलजा सहित कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। कि जो हमारा पार्टनर है वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैम ने स्पीच दी, उससे हम आज बहुत प्रभावित हुए। जो हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है ताकि बालिकाएं कुछ करें, पढ़ लिख के आगे बढ़ें और जॉब करके दिखाएं यही, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। यहाँ स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और कोर्स के बारे में बताया गया, हमें अपने अधिकारों के बारे में बताया गया, हमें हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। हमें ये सुनिश्चित कर दिया कि बालिकाएं इस देश में सुरक्षित है। आज हमारे बच्चों को सबसे पहले तो बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी गई मैम लोगों के द्वारा, और मैम लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए, हमारे शिक्षा विभाग से मैम आए हैं, यहाँ से आशा वर्कर आई हुई है, मैम आए हुए हैं हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण विभाग से। तो इन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में, हमारी छात्राओं को उनका अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग साइबर क्राइम वगैरह के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी। साथ में मैम लोग जितने आए हुए हैं, इन लोगों ने जितनी भी नॉलेज थी बच्चों को उनके पोषण के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, बहुत सारी योजना, जैसे हमारी नंदा गौरा योजना है, हमारे उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी जा रही बहुत सारी योजनाओं के बारे में बच्चों को बहुत सारा एजुकेट करा, बहुत सारा बच्चों को बताया। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को समझती हूँ कि जब बच्चों को ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू जब बच्चों को कुछ बताया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और वो कहीं ना कहीं अपने घर ले जाते हैं उस बातों को, और वो अपने स्कूल से जो भी नॉलेज ले जाते हैं वो अपने घर में अपने परिवार को भी एजुकेट करते हैं। मैम, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस उपलक्ष्य में बालिकाओं के माध्यम से घर घर तक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इनके लिए? मैं तो ये कहूँगी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि जैसे ये जिस ग्रामीण क्षेत्र से ये लोग आते हैं, इनकी माएँ या इनके घर में जितने लोग होंगे वो ज़्यादा एजुकेट नहीं होंगी महिलाएं, तो मैं जितना भी उन्हें यहाँ नॉलेज मिला है पोषण के प्रति, मेन तो पहले पोषण ही है कि घर से एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो उसी के अंतर्गत हमने जितना भी इनको पोषण के थ्रू बताया है कि बच्चों को कैसे अपने खान पान का ध्यान रखना, अपने हाइजीन का ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ जितने भी लड़कियां हैं वो किशोरावस्था की बालिकाएं हैं, तो उन्हें अपने जितने भी क्या कह सकते हैं कि उनके अपने शरीर के प्रति उनको ध्यान रखना चाहिए, उनमें बॉडी में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब इन्हें खुद पता होगा तभी अपने पेरेंट्स को या अपनी माँ को बता पाएंगे, अपनी बड़ी बहनों को बता पाएंगे, और वहीं से फिर हमारी एजुकेशन एक तरीके से कहेंगे सर्कुलेट होती जाएगी। थैंक यू। के बारे में बच्चों को बताइए। थैंक यू बच्चों। निश्चिता के मैडम ने बोला था ना कि अधिकार है कि मतलब जब वहाँ पे फीमेल वो हो ना, एक ये भी है कि आप क्योंकि आप लोग क्या बारे मेरी बताया
हमारा समाज क्या है, एक पुरुष प्रधान समाज है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये आदत डाल दी जाती है, लड़कियों में बेसिकली बच्चों से। हम हमेशा जब छोटे होते हैं तो अपने पापा के पीछे, भाई के पीछे रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो हस्बैंड के पीछे आ जाते हैं। हमें लगता है ठीक है, वो हमारे है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को क्या करते हैं, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम भी कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई ऐसा इंडिविजुअल डिसीजन लें जो खुद ही आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन हाँ आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो। यही कारण था कि क्या करा गया 2008 में महिला कल्याण विभाग की तरफ से और बाल विकास कल्याण की तरफ से